नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ल्यूसेंट की। ये सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की और टॉपिक था राष्ट्रपति, जिसका एक पार्ट पहले पब्लिश हो चुका है। ये इसका दूसरा पार्ट है और इसी पार्ट के साथ राष्ट्रपति का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास समूह सूची और संवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो उसका राज्य सूची सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष या फिर लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोनों टाइम में। ठीक है, प्रतिवर्ष भी और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के आरंभ में, ये वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पे, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाने पर, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई भी कार्रवाई न हो, तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में वो क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन का आहूत कर सकता है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन को व्यय कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा, किसी भी संस्तुति की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा? तो अनुच्छेद नंबर 74 के तहत। युद्ध और भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? अनुच्छेद नंबर 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो यहाँ पे पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध और यहाँ पे उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, कौन सा था? वो भारतीय डाक कर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा एंग्लो इंडियन। लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का इसका राष्ट्रपति जी का विधायी अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो उसमें सही आंसर आ जाएगा राज्य की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो आता है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? तो पहला आ जाएगा, भारत राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो ये सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब वह संसद सत्र में हो। सही है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। तो राष्ट्रपति किस पद्धति? निर्वाचित सांसदों और विधान सभा सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा में चुने गए सदस्य, राज्य के विधानसभा में चुने गए सदस्य, राज्य के विधान परिषद में चुने गए सदस्य। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जब वह राष्ट्रपति अपनी इसको सहमति दे दे। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ के पद का निर्णय करते हैं संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका होता है?
राष्ट्रपति का। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। इस तरीके से राष्ट्रपति वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत